अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन यासिर है और मेरा रोल नंबर 18344 है। और जो मेरा प्रोजेक्ट है वो कार्गो मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में है। बेसिकली कार्गो क्या होता है? कार्गो होता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, यानी उनकी शिपिंग करना। और कार्गो मैनेजमेंट सिस्टम इसी बारे में होता है ताकि वो उसे हैंडल कर सकें। एक कंपनी है जो जिसका अपना कार्गो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके पास ही मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन उसके सिस्टम में एक और भी चीज़ है कि वो अपनी कार्स या ट्रक्स जो कि वो शिपिंग के लिए यूज़ करता है वो किसी और को देगा, आउट ऑफ पर्सन को जो बिज़नेस से है। तो वो जो उसके ज़रिए शिपिंग करेगा वो उसका कुछ प्रॉफिट जो है वो कंपनी को भी देगा, जिससे कंपनी की राइजिंग होगी। कंपनी सिर्फ इसी बेस पर अपने कार्स या ट्रक्स आउट ऑफ बिजनेस पर्सन को देगी ताकि वो शिपिंग कर सके, ना कि कोई और काम। यहाँ पर जो मेरा प्रोजेक्ट है वो कार्गो मैनेजमेंट सिस्टम के उसी सिस्टम के बारे में है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक क्लिप्स चाहिए, उसके अंदर स्विंग डाउनलोड होना चाहिए। हमें चूँकि यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म भी है, इसलिए हमें उसके लिए डाटाबेस भी चाहिए, जिसके लिए हमें जैम्प चाहिए और माई सिक्वल कनेक्टर चाहिए। माई सिक्वल कनेक्टर क्या करेगा कि इस फॉर्म को और डाटाबेस को कनेक्ट करेगा। और माई सिक्वल कनेक्टर का जो पाथ है वो आपको इक्लिप्स में देना पड़ेगा, जिसको देने के बाद हमारे यहाँ पर एक और लाइब्रेरीज़, रेफरेंस लाइब्रेरीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। ये सिस्टम लाइब्रेरी इक्लिप्स की है और जब आप सिक्वल कनेक्टर कनेक्ट करेंगे उसके बाद ये रेफरेंस लाइब्रेरी आपके पास आ जाएगी। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं। मेरा पहला मॉड्यूल है लॉगिन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये उसका इंटरफेस है। इसमें हमने 3 लेबल और 3 ही उनके लिए टेक्स्ट फील्ड यूज़ किए हैं और 2 बटन यूज़ किए हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर हम बटन पर क्लिक करें तो हमारे पास ये सोर्स कोड आ जाता है। ये सोर्स कोड वो सोर्स कोड है कि जो हम स्विंग यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हम लोग ये जो यूज़र इंटरफेस बनाएंगे इसका सोर्स कोड खुद ब खुद बन जाएगा। AWT में हमें खुद सारी कोडिंग करनी पड़ती है ये इंटरफेस बनाने के लिए, लेकिन स्विंग का ये फ़ायदा है कि जब हम ये बटन के लेबल्स यहाँ से उठा के लगाते हैं तो इनका सोर्स कोड हमें बनाना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद पीछे बन जाता है। लेकिन हमें क्या करना होता है कि जिस भी बटन की हम लोग चाहते हैं कि ये बटन कोई टास्क परफॉर्म करे, उस टास्क के अकॉर्डिंग हमें उस बटन के अंदर करनी होगी। वो कैसे होगा? जब हम ये बटन को डबल क्लिक करेंगे तो ये सीधा हमें एक्शन लिस्टर या एक्शन इवेंट में उस बटन के ले जाएगा। यहाँ पर जब मैंने रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक किया तो वो मुझे इस सोर्स कोड पे ले आया, इस जगह पे ले आएगा जहाँ पर मैंने अपने रजिस्ट्रेशन बटन की कोडिंग की है। यहाँ पर मैंने कोडिंग ट्राई और कैच में की है। ट्राई में हमारा वो सारा कोड होगा जो रन होगा और कैच में हमारी एक्सेप्शन होगी। यहाँ पर क्लास डॉट फॉर नेम और ये लिखा गया है, ये ड्राइवर को लोड करता है। और ये जो 2 लाइन्स हैं, ये 2 लाइन्स ये हम लोगों को जो सेम ऐसे ही लिखनी होंगी। ये डाटाबेस को कनेक्ट करने और डाटाबेस को यूज़ करने के लिए होती है। यहाँ तक तो ये लाइन आपको बिल्कुल सेम लिखनी होगी, लेकिन ये जो यहाँ पर आप लिखेंगे ये वो होगा जो आपके डाटाबेस का नेम होगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे डाटाबेस का नेम जो है वो मुबीन है। जहाँ पर मेरे डाटाबेस का जो नाम है वो मुबीन है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है वो जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया गया है PS का। इसके साथ हमने डॉट सेट स्ट्रिंग और यहाँ पर हमारे टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ किया है। गेट टेक्स्ट का फंक्शन वो फंक्शन है कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये उस फील्ड या उस बटन को इस लिहाज से बना देगा, इस तरह का बना देगा कि जब हम उस फॉर्म को या उस कोडिंग को रन करेंगे तो रन टाइम पे जो है वो टेक्स्ट फील्ड या बटन जो है वो यूज़र से डाटा लेगा। यहाँ पर टेक्स्ट यूज़र नेम, टेक्स्ट ईमेल और टेक्स्ट पासवर्ड जो कि हमारे टेक्स्ट फील्ड हैं वो यूज़ होंगे। और यहाँ पर इफ़ एल्स में ये काम हो रहा है कि अगर तो ये कोडिंग जो है वो चलती है और हमारा डाटाबेस पे सेव होता है तो हमारे लिखा आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंसोल पे, अदरवाइज लिखा आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फेल्ड। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर फॉर्म का बटन लगाया है। ये वो बटन है जिसको क्लिक करने के बाद हम इससे अगले फॉर्म में जो है वो चले जाएंगे। इसके बटन पे ये मैंने कोडिंग की है कि जो इससे अगला फॉर्म है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट डॉट सेट विजिबल ट्रू कर दिया, जिससे ये होगा कि हम जब उस बटन को क्लिक करेंगे तो उससे अगला फॉर्म हमारा शो हो जाएगा। इससे अगला फॉर्म जो है वो हमारा मैनेजमेंट का है। तो ये रहा वो फॉर्म और इसका GUI है ये। यहाँ पर हम 4 कार्स यूज़ की गई हैं, या कह ले 4 कार का जो है वो लेबल लगा के उनके लिए टेक्स्ट फील्ड लगाए गए हैं। और यहाँ पर प्राइस के लेबल जो है उन्हीं कार्स के प्राइस के लेबल और टेक्स्ट फील्ड लगाए गए हैं। जब ये और 3 बटन यूज़ हुए, कार्स, प्राइजेज एंड पिक।
कार्स का बटन क्लिक करने से ये होगा कि जो भी मैंने कार के पीछे दिया हुआ कि जी ये कार हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा बटन रन होने के बाद। और जब प्राइजेस का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्राइजेस शो हो जाएंगे। और पिक का बटन क्लिक करने से अगले फॉर्म पे हम लोग चले जाएंगे। तो जब मैंने यहाँ पे कार्स के बटन पर क्लिक किया तो ये हमें उसके एक्शन डिक्शनरी और उसके एक्शन इवेंट में ले आया है। यहाँ पर क्या किया है कि जो जो टेक्स्ट फील्ड कार के लिए यूज़ होते हैं मैंने उनके साथ डॉट सेट टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ किया है। ये वो फंक्शन है कि जिसमें हम लोग जिसके यहाँ पर जो भी डाटा देंगे रन टाइम पर वो बटन क्लिक करने के बाद हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में वो डाटा शो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 4 ट्रक्स के नेम दे दिए हैं और इन्हें डॉट सेट टेक्स्ट फंक्शन यूज़ किया टेक्स्ट फील्ड के साथ। और यहाँ पर जब हम प्राइजेस का बटन क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज़ है कि जब हम उन्हीं के टेक्स्ट फील्ड को डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे और डाटा देंगे तो वो जब प्राइजेस का बटन हिट होगा तो वो प्राइजेस जो हैं वो शो हो जाएंगे। इससे अगला बटन पिक का है। पिक के बटन को क्लिक करें तो हमारे अगले फॉर्म का जो है वो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट डॉट सेट विजिबल ट्रू कर दिया है ताकि हम जब पिक का बटन क्लिक करें तो अगला फॉर्म हमारा ओपन हो जाए। अगला फॉर्म हमारा गेट टोटल का है। गेट टोटल का GUI ये है। इसमें ये है कि जब यूज़र वो कार्स देख लेगा वो ट्रक देख लेगा तो वो किसी भी 2 ट्रक की जो है वो चूज़ कर लेगा। जब वो यहाँ पर उन 2 ट्रक की प्राइजेस डालेगा और टोटल का बटन हिट करेगा तो उन 2 ट्रक्स की प्राइजेस टोटल होकर हमारे पास टोटल के टेक्स्ट फील्ड में आ जाएगी, जिससे उसे ये पता चलेगा कि इन 2 ट्रक्स या कार्स को लेने के लिए मुझे इतने रुपीज़ देने होंगे। जब हम टोटल के बटन को क्लिक करते हैं तो ये हमारे एक्शन इवेंट में हमें ले जाएगी। यहाँ पर जो है हमें टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट किया है, जिससे ये होगा कि रन टाइम पर ये इसी टेक्स्ट फील्ड को इस तरह बना देगा कि ये हमसे डाटा ले। और यहाँ पर स्ट्रिंग S1 और S2 जो है हमारे वेरिएबल्स हैं। चूँकि टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट तौर पे स्ट्रिंग वैल्यूज़ लेता है इसलिए यहाँ पर उसके वेरिएबल हमने S1 और S2 बनाए हैं। ये किस लिए बनाए हैं ये भी पता चल जाता है, क्योंकि जो प्राइजेज़ हैं वो इंटीजर होती हैं इसलिए वो, और टेक्स्ट फील्ड जो है वो स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है, इसलिए हमें उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए हैं और इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर का जो है वो फंक्शन कॉल किया या फंक्शन यूज़ किया, जिससे ये होगा कि S1 और S2 वेरिएबल में जो स्ट्रिंग की वैल्यू सेव होगी वो इस फंक्शन के थ्रू जो है वो चेंज होकर स्ट्रिंग इंटीजर में होकर A और B में सेव हो जाएगी। और यहाँ पर एक और वेरिएबल इंटीजर C लिया गया है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल कर दी गई है और C = A+B किया है। जब ये 2 वैल्यू स्ट्रिंग में जाएँ सेव होकर जब इंटीजर में कन्वर्ट होकर A और B में सेव होंगी और प्लस होकर ये C में सेव होंगी। यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए जो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल C के लिए जो हमने वेरिएबल लिया है वो रिज़ल्ट है और यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट करके यहाँ पर रिज़ल्ट लिख दिया है। ये वेरिएबल जो है वो C का है कि ताकि A+B के जो वैल्यू होगी प्लस होकर वो C में सेव होगी और C में का जो वेरिएबल है वो रिज़ल्ट है यहाँ पर लिखा हुआ और रिज़ल्ट यहाँ पे कॉल हुआ है। रिज़ल्ट जो है वो वही वैल्यू दिखाएगा जो कि C में सेव हुई होगी। इसके अलावा हमने दूसरा बटन रिजर्वेशन का लगाया है। ये वो बटन है जिसमें हमने उससे अगले फॉर्म का जो है वो ऑब्जेक्ट बना के डॉट सेट विजिबल ट्रू किया है ताकि जब हम इस बटन को क्लिक करें तो अगला फॉर्म क्लिक हमारे पास ओपन हो जाए। इससे अगला फॉर्म जो है हमारा बुकिंग का है और इसका GUI ये है। ये वो फॉर्म है जिसके ज़रिए हम बुकिंग करेंगे। हमने सब पहले चीज़ें लॉगिन कर ली, हमने कार्स देख ली, उनके प्राइजेस भी हमें पता चल गए। अब हम उस शिपिंग कंपनी का जो है वो कार्स लेने के लिए अपनी जो है वो फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर नेम, एड्रेस, फ़ोन, सिटी और प्रॉफिट यूज़ हुआ है। ये वहाँ पर उतना प्रॉफिट लिखा जाएगा जितना हम कंपनी को देंगे। यहाँ पर हमारी प्रेफरेंस है अर्जेंट या अवेलेबल। हम ये देखेंगे कि हम ये क्लिक करेंगे कि हमें अर्जेंट तौर पर ट्रक्स चाहिए या जब कभी अवेलेबल हो वो। यहाँ पर बुकिंग का बटन यूज़ हुआ है। बुकिंग का बटन हम क्लिक करेंगे तो ये हमें दोबारा इसके एक्शन लिस्टर में ये एक्शन इवेंट में ले जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है कि इन 3 टेक्स्ट फील्ड को डॉट गेट टेक्स्ट फंक्शन के साथ हमने लगा दिया है ताकि जब ये रन हो तो हमसे ये डाटा ले। और यहाँ पर ये जो 2 टेक्स्ट फील्ड हैं इनको भी हमने गेट टेक्स्ट का फंक्शन के साथ सेट करके इस तरह कर दिया कि जब रन टाइम पे ये हमसे डाटा ले। लेकिन यहाँ पर ये चेंज है कि यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किए गए। इन 2 टेक्स्ट फील्ड के साथ इसलिए यूज़ किए गए हैं क्योंकि ये 2 टेक्स्ट फील्ड फ़ोन और प्रॉफिट के हैं, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स में वैल्यू होंगी। इसलिए फिर इन इंटीजर की वैल्यूज़ जो हैं वो S1 और S2 वेरिएबल में सेव होंगी। इस फंक्शन के थ्रू चेंज होकर इंटीजर में होकर इन 2 वेरिएबल्स में सेव हो जाएंगी।
और ये डायलॉग बॉक्स का है, यहाँ पर लगाया गया कि जब अगर वो सेव हो जाए और एलिजिबल हो जाए तो हमें ओके बता दें। अब मैं इसको आपको, ये तो थी मेरी कोडिंग, अब मैं आपको इसे रन करके दिखाती हूँ। रजिस्ट्रेशन जी, हमारा लॉगिन फॉर्म है। यहाँ पर जो है वो डाटा सेव करती हूँ। जैसे मैं अपना नेम लिख देती हूँ मुबीन यासिर और MUB शिप एट, पासवर्ड में मतलब कोई भी दे देती हूँ। जब मैं रजिस्ट्रेशन को बटन को क्लिक करूँगी तो अगर तो ये कोडिंग चलेगी और मेरा डेटाबेस में सेव हो जाएगा तो यहाँ पर कंसोल में लिखा आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। और ये देखिए यहाँ पे लिखा आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अगर हम डेटाबेस में जाएं तो हम चेक करें तो हमारा डेटा सेव हुआ है या नहीं। ये देखिए हमारा डेटा सेव हो गया, यही मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था। जब हम इससे अगले फॉर्म को क्लिक करेंगे तो हमारा अगला फॉर्म आ गया। हम यहाँ पर कार्ड्स के बटन को क्लिक करें तो कार्ड्स के नेम आ गए, प्राइजेस के बटन को क्लिक करें प्राइजेस आ गए। अब मैंने कोई भी 2 ट्रक पिक करने हैं, मैं मोटरोला और ह्यूंडई का ट्रक जो है पिक करती हूँ और मैं अगले फॉर्म पर चली गई। यहाँ पर मुझे उन दोनों के प्राइजेस डालने होंगे ताकि मैं जान सकूँ कि मुझे टोटल कितने रुपीस जो है मेरे यूज़ होंगे। जब मैंने टोटल का बटन क्लिक किया तो 10,000 हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई। इससे अगला बटन रिजर्वेशन का है जो कि मेरी रिजर्वेशन करेगा। इसमें मैंने अपना नेम डाल दिया। एड्रेस जो है वो मेरा FST है। फ़ोन जो है वो आप कोई भी डाल लें और सिटी जो है वो भी मेरी FST है। और प्रॉफिट जो मैं जितना भी शिपिंग के थ्रू कमाऊँगी मैं उसमें से जो है वो 25 जो है वो कंपनी को देने के लिए रेडी हूँ। और मेरी प्रेफरेंस ये है कि चलें जब कभी भी अवेलेबल हो ट्रक आप मुझे बता दें कि जी आपको मिल जाएगा। और जब मैं बुकिंग के बटन को क्लिक करती हूँ, ये देखें उन्होंने कहा कि जी हाँ आपका यू आर सक्सेसफुली हैव रिजर्व द शिपिंग। आपको आपकी शिपिंग के लिए जो आपके ट्रक्स हैं जो भी चीज़ है वो रिज़र्व हो चुकी है। और यही था मेरा प्रोजेक्ट। थैंक यू।